हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार के क्लासेज। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज है 5.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक है। और उसका क्वेश्चन नंबर आज करेंगे हम यहाँ पर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके सामने प्रॉब्लम इस प्रकार है। देखिए 6 जो क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। जो आपको एपी टर्म दी हुई है 11, 8, 5, 2 और अप टू तक। आपको क्या करना है कि ये बताना है, चेक करना है आपको, ये जो एपी सीरीज ये चेक करनी है या नहीं है। और है तो उसमें से ये बताना है क्या -150 इज ए टर्म ऑफ एपी, या इट मीन्स ये जो हमें दिया गया है इस एपी का टर्म या टर्म में आएगा या नहीं आएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये इसका पार्ट्स है या नहीं है, यानी -150 इस एपी जो हमें सीरीज दी हुई है इसका पार्ट्स बनेगा या होगा या नहीं, ये बताना है। तो इसके लिए हमें गाइज क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें A1, A2, A3 फाइंड आउट करना होगा। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा कि ये क्या सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। तो फिर हमें ये बताना है कि ये -150 इस सीरीज में किस नंबर पर आएगा या नहीं आएगा, इसका पार्ट्स होगा या नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए nth टर्म बन जाएगा, क्योंकि हमें ये इस nth जो टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता नहीं किस नंबर पर आएगा, तो ये हमारे लिए तो nth टर्म हो गए। तो ये हो जाएगा nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी। और हमें यहाँ पे क्या बताना है, क्या ये इस किस नंबर पर आएगा। यदि आएगा तो किस नंबर पर है, नहीं आएगा तो ये नहीं क्यों नहीं आएगा, उसका कारण भी बताना है। आइए गाइस शुरू करते हैं। तो देखो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें जो आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई है, तो जो सीरीज है एपी सीरीज है आपकी 11, 8, 5, 2 और अप टू, इस प्रकार से ये सीरीज आपको दी हुई है। और इस तरह से आपको चलना है, तो यानी इसमें बताया गया कि -150 इसका पार्ट्स होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए गाइस करते हैं। तो ये जो -150 हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, अंतिम जो टर्म है nth टर्म बन जाएगी। तो an आपके पास यहाँ से आ जाएगा -150। ये हमें नहीं पता होगा कि किस नंबर पर आया हुआ है, किस टर्म पर आया हुआ है। हमें ये बता दिया गया, केवल हमें ये दिया गया ये जो -150 है इसका पार्ट्स है या नहीं है। तो ये nth टर्म हो गए। तो nth टर्म है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ से अब A1 क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट जो टर्म होती है वो A1, A2 जो सेकंड नंबर पर आता है 8, A3 ये क्या होगा 5 और A4 यहाँ से क्या होगा 2 होगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम D निकालते हैं। D होता है A2 माइनस में A1। A2 क्या है यहाँ से 8 माइनस में A1 क्या है यहाँ से 11। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार गाइज अगला जो डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है A3 माइनस में A2। अब देखिए A3 क्या है यहाँ से 5 माइनस में A2 क्या है यहाँ से 8। तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना तो -3 बचेगा। इसी प्रकार A4 माइनस में A4 क्या है यहाँ से 2 माइनस में A3 क्या हो जाएगा 5, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा -3। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस यानी D इक्वल टू -3 हमें मिल गया है। अब हमारे पास A1, A2, A3, A4 है और कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया। अब हमें बताना है कि ये इसका पार्ट्स है या नहीं है। तो ये an है, तो an की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पर an वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे कि an जो फाइंड आउट करते हैं हम किस रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म वाला फॉर्मूला। तो nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे, an इक्वल टू होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, यही होता है। अब यहाँ पे जो लास्ट की जो टर्म है nth टर्म है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -150 दिया हुआ है। इक्वल टू a क्या होता है यहाँ से फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 11 प्लस में n माने नंबर टर्म्स, वो हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी टर्म्स हैं। तो इसे हमें n को ही n रखना है। -1 इंटू में डी कितना यहाँ से मल्टीप्लाई में कर देंगे -3। अब देखिए माइनस का 150 इज इक्वल टू 11। अब इस -3 के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की इस प्लस से होगी तो क्या हो जाएगा -3n होगा, और उसको हम प्लस से टकराएंगे करेंगे प्लस माइनस, तो ये माइनस का ही 3n हो जाएगा।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बन जा 3 हो जाएगा। अब 3 और 11 यहाँ से कितने प्लस के हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस में 3n, इधर चल रहा है माइनस का 150, तो माइनस का 150 इधर रखना, ये भी इधर जाएगा, किसका हो जाएगा 14 माइनस का 3n हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 164 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3n। अब n का जो कोएफिशिएंट है वो कुल की संख्या के अपोन में चला जाएगा, तो माइनस 164 अपोन में -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके सामने, क्या लेफ्ट बचा 164 अपॉन 3। अब ये n क्या है, ये n होती है नंबरिंग यानी टर्म्स की संख्या बताता है इसमें कितनी टर्म्स हैं। अब जो आपके सामने आया है तो n की वैल्यू तो यहाँ पर राउंड फिगर में यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, राउंड फिगर में नहीं है, और ये अपॉन में आया, इसको हम इससे डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता। तो कोई भी संख्या क्या इस प्रकार होती है कि जो राउंड फिगर में ना हो या पॉजिटिव इंटीजर न हो। नंबरिंग तो सभी की काउंटिंग होती है तो नंबरिंग में आता है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है, और यहाँ पर हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, राउंड फिगर में नहीं आएगा। तो यहाँ से जब नंबर ही यहाँ हम काउंट नहीं कर सकते तो ये जो -150 है तो ये इसका पार्ट्स AP का पार्ट्स नहीं हो सकता। तो इसलिए गाइस यहाँ पर लिखेंगे हेंस n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर -150 इज नॉट ए पार्ट ऑफ AP। ये आपको देखना, इसका कोई भी हिस्सा नहीं है, यानी ये 150 इसमें लाइज नहीं करता, इसमें कहीं भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।